वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज जामिया ने अपनी जामिया का जो 2022 एमबीए का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की पब्लिश की है। और ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि डाउट क्वेश्चन है और आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली रॉन्ग है। डेफिनेटली आप उसे चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल उस पर आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ सेक्शन वाइज कौन कौन से हैं। तो जीके जीएस में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि रॉन्ग है, जैसे कि चैलेंज करना चाहिए। VARC यानी इंग्लिश और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन था उसमें है 3 क्वेश्चन। क्वांट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 3 क्वेश्चंस हैं और LRDI के 7 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप हमारी ऑफिशियल जो मैंने पहले अपनी आंसर की डाली थी आप उससे भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही सॉल्यूशन मिल जाएगा उनका। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैंने 4 पार्ट्स डाले थे, उससे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देख सकते हैं। क्वांट के डिटेल सॉल्यूशन भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं अब आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि LRDI के जो ये 7 क्वेश्चन है ये हमने जब अपने क्वेश्चन किए थे तभी मार्क कर दिए थे। मुझे थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से 1-2 दिन लेट हो गया था मैं बनाने में, बल्कि और किसी ने तो आंसर की डाली नहीं है लॉजिकल रीजनिंग और DI की। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप क्यों आंसर नहीं बता रहे हैं, क्या लगता है आपको भी नहीं पता इसके आंसर। तो वो लोग जाके ये पार्ट 3 पार्ट 4 देख सकते हैं कि हमारे LRDI के जो सॉल्यूशन थे वो सारे के सारे करेक्ट हुए। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत आंसर दिया हो। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, सीधे ये क्वेश्चन मत करा करो कि टीचर को ही नहीं आता। तो ये सिर्फ एक अकेला ऐसे चैनल है जो कि आपको जामिया एमयू की आंसर की फौरन प्रोवाइड कर देता है, बाकी कहीं नहीं मिलते। और दूसरी चीज़, पिछली बार जामिया में भी क्या हुआ था, रिवाइज्ड आंसर की आई थी, क्योंकि मैंने इसके पिछली बार फॉरेन डे टू डे एक ही दिन में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे, तो बच्चों ने क्वेश्चन किया था और जामिया ने अपनी रिवाइज्ड आंसर की दी थी। तो इस बार भी यही होगा। इतने क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसमें से जामिया ने सिर्फ 4 को रॉन्ग अभी तक एज्यूम किया है, वो भी सेट बी के लिए। तो बाकी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि जौहर एकेडमी चला रहे हैं और वो इस बार शुरू करने जा रहे हैं GDPI की क्लासेस। तो GDPI की क्लासेस है, फीस सिर्फ उन्होंने 1000 रखी है और बहुत अच्छी टीम बनाई है जिसमें 1-to-1 सेशन, मतलब पूरी पैनल बच्चों को सीधे 1-to-1 सेशन देगी, जिसमें कि टीम में जामिया के कुछ प्रोफेसर भी हैं, IAS ट्रेनर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, JMI के एल्यूमिनाई मिलेंगे, मॉक PI एंड GD रखी है और क्लासेस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में होगी। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर को आप नोट कर सकते हैं, ज़रूर इस पर कांटेक्ट करें। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कुछ पूछना हो, जो विजिट करना चाहे उनके लिए एड्रेस ये जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो ये पूरे जामिया GDPI की क्लासेस कुछ ही दिन में शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक 26 जुलाई से था उनका प्लान शुरू करने का, एक बार आप कंफर्म कर लिएगा नंबर पे बात करके। तो जिन भी स्टूडेंट के 50 के अराउंड आ रहे हैं इंक्लूडिंग ये रॉन्ग क्वेश्चन जो इसके आपको मिलेंगे मार्क्स, तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GDPI। अब मैं उन क्वेश्चन में आ जाता हूँ जो कि मुझे डिस्कस करने हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे 14 क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये सेट बी के लिए बात हो रही है, बाकी और सेट वाले इसके हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं। और इसके डिटेल सॉल्यूशन सब मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 2 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं मार्किंग करता जाऊंगा। 14 क्वेश्चंस मुझे आपको बताने कौन कौन से कंफर्म गलत हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन जिस फॉर्म में लिखा है ये डेफिनेटली एक रॉन्ग है। मैंने डिटेल सॉल्यूशन में आप देखेंगे आंसर मार्क भी किया था 1, बट ए मार्क करना सही नहीं है क्योंकि ये अभी जिस फॉर्म में है वो बिल्कुल गलत है। लाइकवाइज सेकंड, ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है।
क्योंकि इसमें भी देखिए फंक्शन रिपीट किया गया, एक बार रूट के साथ लिखा हुआ है, एक बार बिना रूट के साथ, तो हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। जामिया ने इसको सी मार्क किया है, बट ये भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें -1 और 2 दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होने चाहिए था, इस फॉर्म में आंसर होने चाहिए था अगर करेक्ट होता तो डेफिनेटली ये सी भी नहीं है, इसका आंसर ये होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही रॉन्ग फॉर्म में है। तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों आपके डाउट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हो गए क्वांट सेक्शन के। अब हम आगे आते हैं वीएआरसी के लिए। तो वीआरसी के देखिए छोटी छोटी चीजें गलती, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे 5 सेंटेंस और उसके बाद 4 दे दिया, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ इस बात को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेट बी का, यानी हमारा थर्ड डाउटफुल क्वेश्चन। इसमें हमें इसका एसेंस बताना है, समरी, तो डेफिनेटली इसकी समरी जो आएगी वो ऑप्शन नंबर 4 से ही रिप्रेजेंट होगी। इसका आंसर होना चाहिए डी। आंसर की में मार्क कर रखा है सी, जो कि गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके डेफिनेटली गलत हैं, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। देन आगे आते हैं हम, आगे आपको मिलेगा डाउटफुल क्वेश्चन नंबर एरर्स को छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे आते हैं हम एरर का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज डाउटफुल क्वेश्चन नंबर 4। तो मोस्ट पीपल कोप अप विद एंजाइटी फॉर रीचिंग फॉर फूड रादर देन डील विद देयर फीलिंग्स, यही यहाँ पर एरर है, एंजाइटी फॉर फूड, और इसका आंसर होना चाहिए रादर देन डीलिंग विद देयर फीलिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, जबकि आंसर की में मार्क कर रखा है डी, जो कि गलत ऑप्शन है। तो ये 4 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं जो कि आप चैलेंज कर सकते हैं, तो 4 मार्क्स ये, और 0.5 अगर आपने गलत सही करें और गलत मार्क कर रखें, यानी 5 नंबर का अभी तक डिफरेंस आ चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिए, और जो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उसको ज़रूर आप पहले समझिए खुद से कि हाँ सही आंसर होगा या नहीं, उसके बाद इसे ज़रूर चैलेंज करिए। Which of the following best summarize the author's evaluation of Bailey's fourth proposition? तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इट इज पार्शियली करेक्ट। आंसर की में दे रखा है बी, जो कि गलत है। आप चाहे तो समरी में वापस जाके भी देख सकते हैं, बेलिन्स फोर्थ समरी फाइनली देखो यहाँ कह रहा है, बेलिन आर्ग्यूज दैट colonies are a half civilized hinterland of this, he is undoubtedly correct to insist that, यानी इतना पार्ट उसने करेक्ट किया, बट टू डिवाइड द एम्पायर इनटू दिस ये डिवैल्यूज कर रहा है, तो आधी चीज सही है आधी ठीक है, तो आंसर इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, पार्शियली करेक्ट। तो इसका आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का दिस, एंड दिस इज डाउट नंबर 5 हमारा। तो डाउट नंबर 5 तक पहुंच गए, इसके बाद ये वीआरसी के देखिए 3 हो गए हमारे और 2 क्वांट के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा अब एलआरडीआई में जाकर। पैसेजेस चल रहे हैं, अब शुरू हो जाती है यहाँ पर, देखिए ये रीजनिंग शुरू हो गई, एलआरडीआई की बात आ गई। इसमें देखिए जामिया ने इन 2 क्वेश्चन 49 50 को स्टार मार्क कर दिया है, तो जो कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 है डाउटफुल वाले, ये जामिया ने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं सेट बी में। बाकी और सेट का क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो जिन्होंने सेट ए सेट सी सेट डी वाले स्टूडेंट है वो प्लीज एक बार चेक कर लें, अगर उनके आंसर की में ये स्टार मार्क है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उन्हें चैलेंज करना पड़ेगा। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन ठीक थे, प्रॉब्लम कहाँ है ये, क्योंकि पैसेज बाद में दिया और क्वेश्चन उससे पहले ऊपर वाले सेक्शन में पूछ लिए, इसीलिए जामिया ने सेट बी में इसे मार्क कर दिया था। तो ये आप चेक कर लिए कि बाकी सेट में ऐसा है या प्रॉपर ऑर्डर में है। अगर प्रॉपर ऑर्डर में है तो मैं इनके आंसर बता देता हूँ ताकि आपको अपने सेट चेक करने में आसानी हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन और किसी ने अवेलेबल नहीं किए, सिर्फ हम कर रहे हैं इसका। इसका आंसर है 2, और इस वाले का आंसर है 5 7 एंड 6। तो बाकी सेट वाले प्लीज चेक कर लें इसे, हमारे सेट बी के हिसाब से ये डाउटफुल है, बट ये जामिया ने भी मार्क कर रखे हैं, तो ये पहले से ही ऑलरेडी मार्क है। देन ये
डक वाले क्वेश्चन देखिए, अम्पी बम्पी चम्पी डम्पी पंपी 5 डक्स, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, इसमें देखिए प्रॉब्लम ये हुई है कि जो सेट क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, द डक दैट एंडेड विद हाउ मेनी नंबर ऑफ एग, क्वेश्चन में पूछ रखा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एग, और यहाँ पर डक के नाम दे रखे हैं, तो यानी ये चीज नहीं चलेगी, ये भी हमारा डाउटफुल में जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एग, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता इसमें, तो दिस इज रॉन्ग। 54 ठीक है, चम्पी दे रखा है, सही आंसर है। बट 55 56 में अगेन वही प्रॉब्लम है, देखिए हाउ मैनी एग्स पूछा है, और ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर हाउ मेनी एग्स नहीं दिया है। आप मेरे जो P2 P3 वाले शायद सेक्शन में है, ये P3 में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया, तो वहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर भी दे रखे हैं। तो ये भी हमारे दोनों डाउटफुल में जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इस पे जरूर सब बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए, ये काउंट नहीं होनी चाहिए, जो भी जानिए डिसाइड करें, बट ये इस सेट में ये रॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको कि ध्यान रखना चाहिए था जामिया को आंसर की बनाने में। तो होपफुली जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें स्टूडेंट सबको मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये क्वांट के सेक्शन शुरू हो गए थे, क्वांट के सब ठीक है, हमारा पूरा डिटेल सॉल्यूशन बना हुआ है, P2 जो पार्ट 2 था उसमें सबका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं, जिसे भी डिटेल सॉल्यूशन देखना, और क्वेश्चन नंबर 69 का आप डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि हमारा डाउटफुल 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 13 डेज। जामिया ने मार्क कर रखा है आंसर की में दिस, तो ये एक गलत आंसर है। तो ये 11 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, जिसको भी डिटेल सॉल्यूशन देखना है आप जाके देख सकते हैं, पार्ट 2 में मैंने सारे क्वांट क्वेश्चन का आंसर की भी बनाई है और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी है, तो जिसको कोई भी डाउट हो रहा हो वो जाके चेक कर सकता है। तो ये हमारे क्वांट के बहुत इजी सेक्शन था, बस थोड़े बहुत जो थे टाइम एंड वर्क के टिपिकल क्वेश्चन थे, अदरवाइज सब क्लास में हमारे कराए हुए थे, सब हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया, क्वांट का सेक्शन ही स्कोरिंग उनके लिए रहा है, बहुत अच्छा स्कोर किया है उसने। तो नेक्स्ट अब आते हैं हम 90 तक थे ये। देन LRDI फिर से शुरू हो जाता है, तो ये सारे LRDI के आप चेक कर सकते हैं, आंसर की हमने पहले ही बना दी थी, सारे के सारे हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है, जो हमने मार्क किया था वही जामिया की ऑफिशियल आंसर की में भी मार्क हो गया है। LRDI जो कि बहुत ही टफ सेक्शन था, बट आंसर की हमें प्रोवाइड करनी थी, इसलिए हमने उसके आंसर की दे दी, डिटेल सॉल्यूशन भी हम बना देंगे उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 134 पे, और प्रॉब्लम क्या है वो भी आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस को देखकर। एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं थी, उसके आप आंसर कर सकते थे, बट ये जो क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में इन्वेस्टिगेशन टीम वाला क्वेश्चन था, एक्चुअल में ये उस सेट के दोनों क्वेश्चन है, तो ये गलत जगह पे दिए हुए, इसलिए हम इसे भी डाउटफुल क्वेश्चन में ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 डाउटफुल में आएगा, बट अगर ये ध्यान रखिए सेट बी की बात हो रही है, और किसी सेट में अगर ये प्रॉपर ऑर्डर में, तो मैं आंसर बता देता हूँ ताकि वो अपना चेक कर सके। तो इसका आंसर होगा दिस वन, बोथ 1 एंड 2, एंड क्वेश्चन नंबर 135 में आंसर आएगा डी। बट ये हमारा सेट बी में है, क्योंकि ये गलत प्लेस पर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो ये 13 डाउटफुल क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इट्स मरीन प्रोडक्ट। तो मरीन प्रोडक्ट में टॉप पर है यूएसए, उसके बाद है चाइना, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, ऑप्शन ए। बट आंसर की में सेट बी की आंसर की में इसमें दे रखा है सी, जो कि गलत है। तो दिस इज अवर डाउटफुल क्वेश्चन नंबर 14। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया, पूरा डिस्कस कर लिया मैंने डाउट क्वेश्चन के साथ। तो ये ध्यान रखिए 14 क्वेश्चंस में से सेट बी में मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, 4 क्वेश्चन जामिया ने ऑलरेडी स्टार मार्क करके दिए हैं, तो उन 4 को अगर हम हटा दें तो अभी भी देखिए 10 क्वेश्चन हैं। तो अगर किसी ने वो 10 क्वेश्चन किए हैं तो 10 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, और कुछ अगर उसके माइनस भी आ रहे होंगे तब भी मिल जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 मार्क्स की ये बात है।
तो इस पूरे वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए, फिर से समझिए कि क्या मार्क किया है, आंसर की से चेक करिए, बाकी जो और साइट वाले हैं वो भी इससे चेक कर सकते हैं और फिर उसको ज़रूर चैलेंज कीजिए। तो कोई अगर ये कहे कि नहीं सिर्फ यही आंसर किया इसी से आपको करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं, पिछले साल भी रिवाइज की गई थी आंसर की, तो उसे ज़रूर चैलेंज करिए। So thank you for watching my channel Salman Sir Classes.